चांदनी, चांदनी तुम कहाँ चली गई हो चांदनी? तुम्हारे बिना ये जय किशन अधूरा है चांदनी। तुम कहाँ चली गई हो चांदनी? चांदनी, ये जय किशन तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा चांदनी। जहिया से चली गईलू छोड़ी के हमके, जहिया से चली गईलू छोड़ी के हमके, जिंदगी भइली सुनसान हो। जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा चंदा ले आवा खबरिया। कैसन बाड़ी मोर जान हो, कैसन बाड़ी मोर जान हो। कब कोरवा में हमरा राहत रहनी, कब कोरवा में हमरे राहत रहनी। क्षण भर जुदाई ना सहत रहनी, कब कोरवा में हमरा। अब तो हमार बिना अब तो हमार बिना देख ले सूरतिया, अब तो हमार बिना देख ले सूरतिया। हो जात गई संविहान हो, जाए चंदा ले आवा खबरिया। कैसन बाड़ी मोर जान हो। चांदनी तुम कहाँ हो चांदनी? जय किशन। चांदनी, चांदनी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी चांदनी? अब मुझसे दूर नहीं जाना वरना ये जय किशन मर जाएगा चांदनी। जय किशन, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाने वाली हूँ? जय किशन, सारी बातें छोड़ो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर भागो। क्यों? क्योंकि डाकू पृथ्वी सिंह मेरा पीछा कर रहा है। चलो भागते हैं। हाँ चलो। ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो इसी लड़के के लिए तू हमारे गिरफ्त से भागी है, हमारे साथियों को धोखा देकर इसी छोकरे के लिए भागी है। लड़की तुझे शायद मालूम नहीं, और भागी भागी मेरी कैद से, और नहीं है तेरी खैर। भागी मेरे कैद से, और नहीं है तेरी खैर। और छीन 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 जिंदगी और लूं तेरी, और करूं एक ही खैर। छीन तो आरज़ू आपसे पृथ्वी सिंह है यही, आरज़ू आपसे
हम गरीबों को ज्यादा सताओ नहीं, हमने कोई तुम्हारी खता न किया, खून हम दोनों का तुम बहाओ नहीं। कोई खता नहीं किया, और ये लड़की तेरे लिए हमारी गिरफ्त से भागी है। इसीलिए अब पहले तुझे मारूंगा और इस लड़की को भी मारूंगा, दोनों को मारूंगा। क्या बस खबरदार, मरने को तैयार हो, बस खबरदार मरने। और तैयार हो, और ईश्वर को कर अपने तू याद है। मौत तेरे और सामने है खड़ी, अब सुनूंगा नहीं कोई फरियाद है। मौत लिखी जब मेरी तेरे हाथ है, मौत लिखी जब मेरी तेरे हाथ है, कोई फरियाद करना भी बेकार है। और हम गरीबों को ज्यादा सताओ नहीं, अब यहाँ पर न कोई मददगार है। हम यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आए हैं, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुझे मारूंगा तभी इस लड़की को ले जाऊंगा अपने आईनी अड्डे पर। अरे तू मरेगा, तू जरूर मरेगा। अब तू मरेगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर नहीं चौधरी साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की चौधरी साहब। मैंने पुजारियों का खून नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ चौधरी साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया और ना ही मैंने चोरी की, नहीं कोई चोरी की। ये क्या मैं ये डाकुओं जैसे लिबास, ये कारतूस की पेटियां, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो चौधरी सारंग की चौपाल में होना था, और ये सब क्या है? ओहो, बहुत अच्छी बातें बना लेते हो क्यों? कारतूस की पेटी देखकर डर गए और सोच रहे हो कि मैं कौन हूं। बहुत झूठ बोलना आता है तुम्हें।
अरे तुम डाकू पृथ्वी सिंह हो? नहीं 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 नहीं, मैं कोई डाकू नहीं हूं। अरे मैं भोला सपेरा, मेरा नाम भोला सपेरा है। अरे मुझे तो ठाकुर चौधरी सारंग की चौपाल में होना था, और मैं इस डाकू के भेष में यहाँ कैसे? क्या कहा? आप डाकू पृथ्वी सिंह नहीं बल्कि भोला सपेरा हैं? या मेरे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूं कि मेरे पति इस दुनिया में जिंदा हैं। अगर आप भोला सपेरा हैं तो मेरी तरफ गौर से देखिए, मेरी तरफ गौर से देखिए। मैं आपकी पत्नी पार्वती सपेरन हूं। पार्वती? स्वामी, हाँ स्वामी, मैं भोला सपेरा। स्वामी। पार्वती? स्वामी, तुम पार्वती, ये बताओ, अरे मुझे तो उस चौपाल में होना था, फिर इस डाकू के भेष में यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। स्वामी जी, हाँ। जिस वक्त आप खत्म हो गए थे, हाँ, मुझे जहर देकर मारा गया था। हाँ, आपकी लाश को छोड़कर मैं जंगल में लकड़ियां लाने चली गई थी। उसके बाद जब मैं लौट कर आई स्वामी जी, तब आपकी लाश मुझे नहीं मिली, और मैं कुछ नहीं बता सकती। इसका मतलब कि पार्वती, स्वामी, तुम मेरी लाश को लेकर गई और मेरी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां लाने चली गई, और उसी जंगल से मेरी लाश गायब हो गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? तुम्हारे कहने का मकसद है कि मेरी मौत हो गई थी। हाँ। मैं जीवित कैसे हुआ? हाँ। मैं बताती हूँ। जब मैं मर गया था तो बचा कैसे? देखो, शायद तुम नहीं जानते कि जिसकी जिसमें जहर हो और उसे कोई जहरीला जानवर आकर डस ले तो जहर के टकराव से जहर का असर खत्म हो जाता है। तुम ठीक कहती हो। हो सकता है कि उस जंगल में मेरी लाश पड़ी रही होगी और कोई जहरीला जानवर आकर मुझे काट लिया हो, और उसके जहर के टकराव से मेरे जिस्म का जहर छीण हो गया हो और मैं बच गया। पार्वती? स्वामी। पार्वती? हाँ स्वामी। अरे मैंने तो तुम्हारी गोद में एक नन्हा सा गुन्ना छोड़ दिया था। वो मेरा बेटा, वो मेरा बच्चा कहाँ है पार्वती? स्वामी, हाँ। जिस बच्चे की आप जान लेने जा रहे थे, हाँ। वही अपना बेटा जय किशन है। हाँ स्वामी जी, अपना बेटा है। ये जय किशन मेरा बेटा है। हाँ स्वामी। अरे मैं भी कितना अभागा कि आज अपने खून का प्यासा बन गया था
मेरे बच्चे, मुझे माफ करना मेरे बेटे। आजा, मेरे गले से लग जा। पार्वती, इस लड़की ने बताया कि मेरा नाम डाकू पृथ्वी सिंह, मैं डाकू पृथ्वी सिंह हूं। अगर मैं डाकू पृथ्वी सिंह हूं तो मेरे कुछ साथी भी होंगे, मेरे कुछ साथी भी होंगे इसी बिहार में। और पार्वती, तुम इन बच्चों को संभालो, इन बच्चों को संभालो। और जिसने हमारे साथ हमारे ऊपर अत्याचार किया, झूठा इल्जाम लगाकर मौत के घाट उतारा, उस चौधरी सारंग को हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपने साथियों को लेकर आते हैं, हम अपने साथियों से मिलकर साथियों को लेकर आते हैं। उसके बाद उस चौधरी सारंग का नामो निशान मिटा देंगे। देखना इन बच्चों को, ठीक? इन बच्चों को संभालना पार्वती, संभालना। अगर जरा भी हिलने की कोशिश किया तो गोली सीना चीर देगी। हरामजादे, तेरी इतनी औकात कि मेरी मर्यादा को मिट्टी में मिलाने के बाद भी तूने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चौधरी सारंग, आओ चौधरी सारंग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे देखा और पहचानो। आज के कुछ दिनों पहले तुमने जिसकी मांग उजाड़ी थी, अरे हाँ, तुमने जिसकी मांग उजाड़ी थी, मैं वही सपेरन पार्वती हूं। सपेरन पार्वती, तुम? सपेरन, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन ये पाप, ये गुनाह जो मुझसे हुआ, अनजाने में हुआ सपेरन, क्योंकि तुम्हारे पति को मार देने के बाद मुझे पता चला कि चोर तुम्हारा पति नहीं, मेरा ही दोस्त था। कातिल तुम्हारा पति नहीं, मेरा ही दोस्त था। और जब यह बात मैंने जाना तो मैं बहुत रोया, बहुत पछताया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने आदमियों को, अपने कारिंदों को जंगल के चारों तरफ भिजवाया कि जाओ तुम्हारा वो पता लगाएं और तुम्हें ढूंढकर हवेली में वापस ले आए। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढवाया लेकिन तुम्हारा पता नहीं चला। हाँ ठाकुर, जरूर ढूंढवाया होगा, इसलिए कि मुझे भी मार देता और उसके साथ साथ मेरे बेटे जय किशन को भी मार देता। ये जय किशन तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। हे भगवान, ये मेरे हाथों आज क्या अनर्थ करवाने वाला था तू। सपेरन, मुझे नहीं पता था कि ये जय किशन तुम्हारा बेटा है। अगर मैं जानता तो इतना जुल्म इस पर नहीं होता। और अगर आज से पहले मैं जान जाता,
अगर ये क्या करती तुम? अगर आज से पहले और मैं जान जाता तो बेटा तुम्हारा नहीं दुख उठाता। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है और अभी दोनों की हूँ मैं शादी रचा था। सपेरन, चौधरी सारंग, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। चौधरी सारंग, मेरे पति के मरने का पश्चाताप मत करो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी बात सुनो। और नहीं मांग उजड़ी है ठाकुर हमारी, नहीं मांग नहीं मांग उजड़ी है ठाकुर हमारी, नहीं मांग उजड़ी है ठाकुर हमारी, इसी से हुई माफ गलती तुम्हारी। करो अपने हाथों से बच्चों की शादी, करो अपने हाथों से बच्चों की शादी, इसी में है ठाकुर भलाई तुम्हारी। ठहरो, क्या कहा तुमने? तुम्हारी मांग नहीं उजड़ी है? नहीं, लेकिन यह हुआ कैसे जबकि तुम्हारे पति ने जहर के इंजेक्शन लगने के बाद हमारी चौखट पर तड़प तड़प कर दम तोड़ा था, और तुम कह रहे हो कि मेरी मांग नहीं उजड़ी? मतलब सपेरा जिंदा है? हाँ, हे जो- भगवान, जो डाकू मैं- पृथ्वी सिंह के रूप में आप देख रहे हैं, जो डाकू पृथ्वी सिंह के रूप में आप देख रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति भोला सपेरा हैं। हे भगवान, तेरा मैं किस मुख से शुक्रिया अदा करूं? सपेरन, हाँ, तुम्हारे पति को डाकू बनाने वाला मैं हूं। अगर मैं उसे मारकर जंगल में तुम्हें ले जाने के लिए नहीं कहता तो न वो जीवित होता और न डाकू बनता। उसको डाकू बनाने वाला मैं हूं। मैं उसका गुनहगार हूं। मैं उसका गुनहगार हूं। अपनी बर्बादी का, अपनी तबाही का बदला चुकाने का उसे पूरा हक है, लेकिन उससे पहले मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से करूंगा। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इनका हाथ यहीं मिला देता हूं, लेकिन इनकी शादी अपने तौर तरीके से अपनी हवेली में करूंगा। अगर विश्वास नहीं होता, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये लो सपेरन, सपेरन ये लो, और अपने पति की बर्बादी का, अपनी तबाही का बदला चुका लो। नहीं नहीं चौधरी सारंग, मैं आपकी जान नहीं लेना चाहती, बस
इस जगह तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर दोनों बच्चों की शादी तुम अपने हाथों से कर दो तो इससे बढ़कर और खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। ठीक है, मैं इनका हाथ यही मिला देता हूं। ठीक है। बेटी चांदनी और बेटा जय किशन, अगर मैं जानता कि तुम भोला सपेरे के बेटे हो तो मैं तो तुम्हें बहुत पहले अपना लेता, लेकिन चलो, जो काम पहले करना था वो आज किए देता हूं। मैं चौधरी सारंग अपनी खुशी से अपनी बेटी का हाथ मैं भोला सपेरे के बेटे जय किशन के हाथों में देता हूं। और किसे अपना दामाद सारंग बनाता, किसे अपना दामाद और सारंग बनाता, और मेरी मंगनी को शायद तू है भुलाता। मेरी चांदनी से और हुई है सगाई, मेरी चांदनी से हुई है सगाई, और तुझे आज फिर याद मैं हूँ दिलाता, तुझे बेटा लखन, मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी की मंगनी तुम्हारे साथ की है, लेकिन उस मंगनी को सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि अब शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। क्यों इसलिए नहीं हो सकती चाचा जी? क्यों? इसलिए बेटा कि बरसों पहले मेरे हाथों से एक बहुत बड़ा पाप हो गया था, जिसका प्रायश्चित मुझे आज करना है जय किशन के साथ अपनी बेटी का विवाह करके। लेकिन चाचा जी, उस पाप से मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है लाखन। बरसों पहले हमारे इसी खैरागढ़ में देवी माँ के मंदिर में एक डाका पड़ा था। देवी माँ के गहने चोरी हो गए और चोरी का इल्जाम जय किशन के बाप भोला पर लगाया गया। पुजारियों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कातिल जय किशन के बाप भोला को ठहराया गया। मैंने अपने रुतबे में आकर जय किशन के बाप भोला सपेरा को मरवा दिया, और उसके बाद पता चला कि चोर जय किशन का बाप नहीं था, चोर तुम्हारा बाप था। कातिल जय किशन का बाप नहीं था, कातिल तुम्हारा बाप था। अब तुम बताओ, जिस बच्चे के सर से मैंने उसके बाप का साया छीना हो, जिस सुहागिन का सुहाग उजाड़ा हो, उनका सरपरस्त बनना मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है। लेकिन चाचा जी, आपने मेरे भी सर से मेरे बाप का साया छीना था। हाँ, क्या मेरा सरपरस्त बनना आपका काम नहीं है? छीना था क्योंकि तुम्हारा बाप एक चोर था। आज छीना था क्योंकि तुम्हारा बाप एक कातिल था। गुजरी हुई बातों को भूल जाओ बेटा। शादी तुम्हारी चांदनी से नहीं हो सकती। रहे चाचा जी, चांदनी की शादी होगी तो सिर्फ लाखन सिंह के साथ। देखो, ये मेरा फैसला है, सारंग का फैसला है, और सारंग का फैसला तुम्हारे जिस्म का लिबास नहीं है जो तुम्हारी मर्जी से बदल जाए। खबरदार चौधरी सारंग, खबरदार! जो अपना हाथ अपनी जेब में डाला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चौधरी सारंग,
तुम क्या समझते हो कि इस दुनिया में, इन संसार में सबसे बड़े चालाक होशियार तुम हो? अरे चाचा जी, मैं तुम्हारी एक एक आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं जानता था कि तुम्हारी जेब में हमेशा एक छोटी सी रिवॉल्वर पड़ी रहती है, लेकिन आज वो पिस्तौल तुम्हारे काम नहीं आएगी चाचा ठीक जी। नहीं कर रहे हो लखन। उस पिस्तौल को मेरे हवाले कर दो, वरना गोलियों से तुम्हारा सीना छलनी कर दूंगा। चाचा जी, आप देखना कि चांदनी की शादी लाखन सिंह के साथ कैसे होती है। देखो, चांदनी की शादी मेरे साथ होने के लिए जरूरी है जय किशन का मरना। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे लखन। सबसे पहले इस जय किशन को मारूंगा, क्योंकि इसने मेरे प्यार को छीना है, मेरी चाहत पे डाका डाला इसने, और आज इसकी जिंदगी मैं छीन लूंगा, और कोई भी बीच में आया तो वही मारा जाएगा। चाचा जी, जय किशन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया तूने? घंटे 2 घंटे की जिंदगी मुझे और क्यों न दे दी? चौधरी सारंग, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तू मिल गया। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। कौन? वही भोला सपेरा जिसे तूने मौत के घाट उतारा था। भोला, आओ भोला, अच्छे से मैं पर आयो। देखो, तुम्हें अपनी बर्बादी का बदला लेने के पूरे अधिकार है। अधिकार अगर ना भी हो तो तुम्हें अधिकार हम देते हैं कि अपनी तबाही का, बर्बादी का बदला चुका लो। लेकिन एक मरी हुई को क्या मारोगे? मैं कुछ समझा नहीं चौधरी सारंग। देखो, तुम बेशक मुझे मार दो, मैं मर तो रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक विनती है, मेरी फरियाद सुन लो। क्या कहना चाहते हो? मैंने जो गुनाह किया वो अनजाने में किया, और उसका पछतावा मुझे आज हो रहा है, और उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने अपनी बेटी चांदनी की शादी तुम्हारे बेटे जय किशन से करना चाहा, लेकिन वही अजीत सिंह जिसने झूठ बोलकर मेरे हाथों तुम्हारा खून करवाया, उसी का बेटा लाखन हमारी बेटी को लेकर भाग रहा है। क्या? उसे जाकर बचाओ, उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में हैं। मैं तो अब बचूंगा नहीं, लेकिन मेरी ये तमन्ना है कि मेरे ना रहने के बाद मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे ही बेटे से चौधरी साहब, ठीक कहा। अब तुम्हारी लड़की हमारे घर की बहू बनने जा रही है। उस लड़की की इज्जत बचाना हमारा धर्म है, और हम इसी वक्त जाकर उस लाखन सिंह को मारकर तुम्हारी बेटी को अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। बेटा जय किशन, चौधरी साहब की लाश को ले चलो। चांदनी, मैंने कहा था ना कि तेरी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी, सिर्फ मेरे साथ।
और आज शादी नहीं होगी, अब शादी तो होगी बाद में चांदनी, उससे पहले की तेरी बर्बादी होगी। आज ये लाखन सबसे पहले तेरे वस्ल का जाम पिएगा। आज सबसे पहले तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा, उसके बाद शादी हो या मेरी बला से। चांदनी, शायद तू लाखन सिंह को नहीं जानती कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। उसी राख से बनी हुई बारूद को पृथ्वी सिंह कहते हैं। लाखन, वो पिस्तौल मेरे हाथ में रखो, नहीं खोपड़ी उड़ा दूंगा। अरे हरामजादे, तूने इस लड़की पर हाथ लगाया, लड़की को हाथ लगाया। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज लाखन सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे घर की इज्जत को छूने की कोशिश की। आज मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद तभी हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी, तभी हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। पृथ्वी सिंह, देखो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। चांदनी से मेरी मंगनी हुई है, उससे मेरी सगाई हुई है और शादी मेरे साथ होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने चांदनी को अगवा किया था। लाखन सिंह, तू दुश्मनी के बारे में शायद जानता नहीं है। अरे तेरी मेरी तो दुश्मनी पुरानी है। तेरे बाप की वजह से आज मैं दर दर भटकता रहा, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सका, मुझे मौत के घाट उतार दिया गया। ये तो मेरी किस्मत है, मेरे बच्चों का भाग्य है कि मैं बच गया। और आज तूने भी मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। हरामजादे, आज नहीं। हाँ, इसने मुझे बहुत मारा था और एक बूंद पानी के लिए तरसा डाला था इस हरामखोर ने, और मेरी चांदनी को इसने अगवा किया था साले ने। ठहरो जय किशन, ऐसे इंसान का इस धरती पर ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना ठीक नहीं होता। ये ऐसे पापियों को तो मुक्ति दिला दिया जाए, इसे इसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाए। लाखन सिंह, तुझे पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पृथ्वी सिंह। अच्छा, आज तू मेरे हाथ जोड़ रहा है, मेरे पैर पड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। माल पानी इधर आ। अब लाखन सिंह, तेरी औकात तुझे हम बताएंगे। कर दो पृथ्वी सिंह। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अब ये माफी तू जा उस परमपिता परमेश्वर से मांग, शायद वो तुझे माफ कर दे। तू मरेगा लाखन से। आज इस पापी का अंत हो गया। आज मुझे मेरी बीवी मिल गई,
मेरा बच्चा मिल गया और मेरी खुशियां वापस आ गई हैं। मालपानी, इसकी लाश को ले जाकर किसी खड्डे में फेंकवा दो। अच्छा अच्छा मालिक। ले जाओ। ओ बुलेट, दौड़िया, लंबड़दार चिटिक गाए रे। अरे क्यों, ये रोने का वक्त है? अरे मोरे रजवाड़े। मालपानी, अरे ऐसे लोगों के लिए तू आंसू बहा रहा है, रो रहा है जो एक पापी थे, दुष्ट थे। ये उठाओ और इनकी लाश को फेंको, ले जाओ। लंबादार, ये उठा न पाऊ बाय तो जा यहाँ से। पार्वती, स्वामी जी, हाँ, जो दुष्ट पापी मारा गया, जैसा कि चौधरी शारंग ने कहा, आज उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उनकी लड़की चांदनी को अपनी बहू स्वीकार करते हैं और इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और प्रिय दोस्तों, हमारे दर्शक बंधुओं, ये प्रोग्राम आप लोगों तक हमारे गंगा कैसेट द्वारा माननीय शर्मा जी जो दिल्ली वाले हैं, उनके द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। और आप लोग इस कार्यक्रम को देखिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की।